चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की प्रति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न
एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंता है सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मन जान परिठिया कम कलंक डयरी। अपाल दऊ जैन परम ते परम पुड़बेरी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर करेगा अंत पद को पाया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा
मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि दो को छोड़ना चाहिए और दो गुण विचारना चाहिए। दो यानी राग द्वेष। अंदर आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में विकार रूप परिणाम होते हैं, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे आने जाने वाली चीजें हैं, बाहरी की बाहर हैं, और उनके पीछे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो सदाकाल विद्यमान वस्तु है उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। ऐसा आप लोगों को, हम सबको विचार करना चाहिए। ये दिगंबर संत हमसे ये कह रहे हैं। देखिए गाथा का पाठ करते हैं, फिर आगे की चर्चा में आएंगे। दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे वे शीघ्र ही इस भांति सब जन वर कहें। ज्ञानी राग द्वेष इन दो दोषों को त्याग कर ज्ञान दर्शन इन दो गुणों को ग्रहण करता है। चौथे गुण स्थान में भी संगति राग द्वेष में एकत्व नहीं करता। ज्ञानी को राग द्वेष होते हैं सही, परंतु ज्ञानी उन्हें रूप समान जानता है, अहित रूप है ऐसा मानता है। हितकर हित रूप जो एक निःशुद्ध स्वरूप की दृष्टि ज्ञान और रमणता ही है। चार लाने हैं। कल अपन ने थोड़ा सा, कल की चर्चा का अपन हल्का सा विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे, इस पर इस पॉइंट पर आएंगे। कल अपन ने ये समझा था कि अज्ञानी जीव जो है हर समय नया नया मिथ्या भाव करता है, और उससे उसका अनंत संसार का बंध होता है। क्या बात आई किधर, अंत में आ गई थी बात। हर समय अज्ञानी जीव नया नया मिथ्यात भाव करता है, और उससे अनंत कर्मों का बंध होता है, अनंत संसार का बंध होता है। इसको हमने आपको लॉजिक से बताया था। देखो अनादि काल से हमारे आपके संयोग में कोई ना कोई शरीर रहा है, और अनादि काल से हमारे आपके संयोग में आठ कर्मों का संयोग भी रहा है। अनादि काल से हमारे विकारी परिणाम भी हमारे आश्रम रूप से रहे हैं, और अनादि काल से मैं भी रहा हूँ। चार चीजें अनादि से चली आ रही। त्यागी महाराज जी, कोई ना कोई शरीर रहा है अपने संयोग में, कोई ना कोई आठ कर्म रहे हैं, आठ कर्म रहे हैं, कोई ना कोई आश्रम तत्व भी रहा है, राग देश के परिणाम, और आत्मा। चार चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आया? तो अभी क्या भूल हो रही है? नया नया मिथ्यात्व भाव क्यों हो रहा है अनादि से, लेकिन वो नया ही नया हो रहा है। तुम्हें में परंपरा तो वो जो है अनादि की है ना, तो हर समय नया नया हो रहा है। वो नया नया कैसे हो रहा है कि जैसे वर्तमान में जो सुत ज्ञान की पर्याय है, उसको इस प्रकार का भेद ज्ञान नहीं है। क्या भूल कहाँ चल रही है? वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में चल रही है। उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय को ये खबर नहीं है कि शरीर जो है जुदी वस्तु है, कर्म जुदी वस्तु है, राग आदि परिणाम गुरु पर्याय भी जुदी चीज है, और मैं जानने देखने वाली चेतनात्म वस्तु हूँ। नहीं है खबर। और जहाँ खबर मिलती है वहां वो अपने उपयोग को जोड़ता ही नहीं है। कहाँ मिलती है?
यहाँ वीतरागी संतों के पास मिलेगी, वीतरागी ग्रंथों में ये बातें मिलेंगी आपको। और यहाँ आएगा, अपना उपयोग लगाएगा, वस्तु स्वरूप को समझेगा, तो क्या करेगा फिर? कि शरीर, कर्म, रागादिक से अपना संबंध तोड़ देगा और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय संबंध जोड़ देगी। मैं छेड़ाला कांड ये नहीं दिखाया गया? भूल सुन मोह महामद पियो अनादि से। कब से? मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भरमत बात। ये शब्द आता है ना त्यागी महाराज, आती है ना? शुरू में लिखा छेड़ाला, मोह महामद पियो अनादि से, अनादि से मोह रूपी मदरा पी रखी है। मोह रूपी मदरा भूल आपको भरमत बात। आत्मा को भूलने से ये सब संसार चक्र चालू है। अभी नया नया मिथ्यात्व पैदा हो रहा है। कल ये भी बात आई थी कि जो है ज्ञान ना तो हर समय जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, वो ना मिथ्या है और ना सम्यक है। क्या? हर समय जो आपकी ज्ञान की पर्याय नई नई उत्पन्न हो रही है, अब उसे आप मिथ्या कहोगे या सम्यक कहोगे डॉक्टर साहब? तो इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया था। जैसे आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह जो पुत्र है वो कुपुत्र है कि सुपुत्र है? क्या भाई? जो घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है हॉस्पिटल में, तो उसे आप क्या कहोगे? बोलो, कुपुत्र कहोगे या सुपुत्र कहोगे? डॉक्टर मैडम है, वो हमारे यहाँ पैदा हुआ इसीलिए सुपुत्र है, ऐसा है क्या? है? वो तो पुत्र है। तो कुपुत्र और सुपुत्र किस किस दृष्टि से कहोगे? आप कब कहोगे आप? अगर वह सही आचरण करता है, जैन दर्शन के अनुसार क्रियाएं करता है, समझ ना, या पिताजी के अनुसार जो भी क्रियाएं करता है उसमें जो पिताजी को पसंद है, तो उसे अपन सुपुत्र कह देते हैं। और पिताजी के विरुद्ध काम करता है अथवा जैन दर्शन के विरुद्ध काम करता है, तो वो जो है कुपुत्र कहलाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। अब ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति हो रही है, सभी जीवों को हो रही है, सभी जीवों को हो रही है, ज्ञान रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो रही है। तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? मुझे प्रश्न इसका जवाब चाहिए आपसे। क्या भाई डॉक्टर साहब? ज्ञान रूपी पुत्र तो हर समय नया नया उत्पन्न हो रहा है। तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान किस आधार से कहते हो? अगर वह ज्ञान शरीर रागादिक से संबंध जोड़ के चलता है, उन्हें अपना जानता है, मानता है, तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और जब वही ज्ञान भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि को अपना जानना मानना छोड़ देता है और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। आगे बात समझ में? इतनी बात मुझे यहाँ कहना थी कि हर समय अज्ञानी जीव मिथ्या भाव के द्वारा मिथ्या कर्म का बंध कर रहा है और उसका फल संसार है। ठीक है, अब देखिएगा चर्चा में आएंगे। ज्ञानी राग द्वेष इन दो दोषों को त्याग कर ज्ञान दर्शन इन दो गुणों को ग्रहण करता है। ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, जो अपनी वर्तमान पर्याय में आत्मा का लाभ ले रहा है, वह ज्ञानी है।
शास्त्र पाठी वह ज्ञानी नहीं कहलाता है। बहुत शास्त्र कंठस्थ याद कर लिए, लाखों करोड़ों अरबों कंठ में बैठा लिया, वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। त्यागी महाराज जी, हमारे त्यागी महाराज जी 40 साल में समझ पा रहा हूँ इस अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। मैंने मजे हुए हैं बिल्कुल, जैसे समूह शरण में नहीं बैठते भगवान के पास में है। भावलिंगी संत सहस्त्रावक भी ज्ञानी रहते हैं, और गौतम गढ़धर जैसे गढ़धर भी, सब आत्मा के स्पेशलिस्ट बैठते हैं वहां पे। डॉक्टर साहब आपकी जैसे कॉन्फ्रेंस नहीं होती है डॉक्टरों की, है नहीं होती कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ सब एक से एक बढ़िया स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। ऐसे ही भगवान के समूह शरण में स्पेशलिस्ट, आत्मा के स्पेशलिस्ट रहते हैं। समझ में आया भैया? आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये तत्व की बातें आप समझ रहे हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये विरलता है, समझ लेना चाहिए आपको। नहीं तो माथा टेक के चले जाती हैं लोग, हैं, बस, और भगवान की पूजा भक्ति कर ली और मेरा कल्याण हो जाएगा, तीन काले मिलाओ और ढोर बना बजा के उठा के। हाँ, गारंटी से कहता हूँ, ढोर बनना पड़ेगा आगे पर्याय में, क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझते ही नहीं है। तो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, जिसे अपनी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उसे ज्ञानी कहते हैं। देख लेना, कल भी मैंने आपसे कहा था ऊपर की चर्चा में कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कि ज्ञानी हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लक्षण यहाँ बता दिए गए हैं, आप पहचान लीजिए। तो कहते हैं ज्ञानी राग द्वेष इन दो दोषों को त्याग कर ज्ञान दर्शन इन दो गुणों को ग्रहण करता है। क्या मतलब इसका? ये बताना चाहते हैं, जो सम्यक दृष्टि हुआ है जीव, सभी चौथे गुण स्थान से लेके ऊपर के सारे गुण स्थान वाले सब सम्यक दृष्टि होते हैं, ज्ञानी होते हैं। मगर सबको अपने आत्मा का आनंद आ रहा है, समझ ले। तो ज्ञानी राग द्वेष इन दो दोषों को त्याग कर, ये अंदर में आपको जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, समझ में आया भैया? अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, राग करते रहती है हमेशा, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, समझ में आया? ये तो मिथ्यात है। क्या है? राग को अच्छा मानना ये मिथ्यात है। समझ में आ गई भैया? ज्ञानी के भी राग होता है, पर वह राग को अच्छा नहीं मानता है, इसीलिए वो ज्ञानी है। ज्ञानी के चौथे गुण स्थान वृत्ति हो, चाहे पांचवें गुण स्थान वाला हो, चाहे मुनिराज हो, उनकी पर्याय में राग तो होता है, द्वेष भी होता है उनकी भूमिका के अनुसार, पर वे अच्छा नहीं मानते हैं, उनमें उनका अपनापन नहीं है। राग द्वेष होना इतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात की राग को अच्छा मानना। क्या भैया? राग में काम नहीं होती ना ज्ञान की। हाँ, अभी आपके समय सार जी के माध्यम से ये बात चल रही थी, गाथाओं के माध्यम से हमने तो 1 मिनट सुना। अपराधी और निरपराधी, अपराधी छूटता है, निरपराधी मुक्त होता है, यही चल रहा था ना विषय, इतना ही मैंने सुना। समय तो आचार भगवंतों की बातें हैं। देखो भैया, जनवाणी की अगर एक बात भी आपके ज्ञान में पड़ जाए ना भाई साहब, तो आपका पूरा जो है, पूरा अनादि काल का मिथ्यात गला के बहुत बड़ा काम हो जाता है। पर आप भाव भाषण तो वो कह क्या रहे थे, अपराधी बंधता है, निरपराधी छूटता है, तो उसका मतलब क्या? हम्म?
डॉक्टर साहब, राग को अपना मानना ये अपराधी है। राग से लाभ मानना ये अपराधी है। राग होना ये इतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात जो राग को अपना जानना मानना है। समझ में आ गई बात? दोनों बातों में अंतर समझ में आता है क्या? राग तो ज्ञानियों को भी होता है, पर वे उसे अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो राग के पीछे है उसे अपना जानते मानते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी राग देश इन दो दोषों को त्याग कर, क्योंकि वो दोष समझता है। ये आत्मा में जो भी राग आदि परिणतियां होती हैं, ज्ञानी जानता है मेरी भूमिका के अनुसार ये राग हो रहा है। क्या? ज्ञानी इस बात को समझता है, पर हम उसे अच्छा नहीं मानते, ज्ञानी कहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 20 का खुलासा तो करो। क्या? राग होना अच्छी बात नहीं है। अरे ये तो पहले समझो। अभी तो राग को अच्छा हो तुम लगे हुए पंचेंद्रिय के विषयों में। बस क्या करना है, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा? अरे तुझे देखा समझ में नहीं आती है? ये जा रहा है, वो मर रहे हैं, वे शरीर छोड़ रहे हैं, वे शरीर छोड़ रहे हैं। मुझे तो कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर कहीं बिना रहेगा भी रहूंगा भी नहीं। अरे भाई किसी का पति मर गया, हम्म, तो वो जो है उसके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? उसके उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? उसकी क्रियाओं में भी बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर साहब, आएगा। लेकिन आज हम देखते हैं ये सब ऐसा देखने में कम आता है। पहले समय में पति का जब प्रयोग होता था, केवल व्हाइट कलर की साड़ी पहनती थी। समझिए आप, कोई रंगीन वंगीन नहीं, कोई टिकिया बिकिया नहीं लगाते यहाँ पर, कोई श्रृंगार नहीं। आप देखिए, अपना इतिहास उठा के तो देखो। लेकिन आज पति के जाने के बाद, और पहले सद्भाव में भी सद्भाव और विधवा में कोई अंतर ही नहीं दिखता मेरे को तो। मैं कहता हूं उनकी जिंदगी त्रियंच गति के जीवों से भी गई रहती है। इससे तो त्रियंच गति के भी समझदार हैं। कैसे कहते हो आप? मैं तो आपको बता रहा हूँ। आप चले आइए, हमारे घर पे आ जाइए। वहाँ दो कुत्ते रहते थे हमारे पास में। एक ब्राउन कलर का रहता था, एक ब्लैक कलर का रहता था। अब ब्राउन कलर के कुत्ते का जो है देह परिवर्तन हो गया। अब जो ब्लैक कलर का जो कुत्ता है, भौंकता भी नहीं है, देखता भी नहीं किसी की तरफ पे। और जब तक वो था तब तक सब भौंकता था, बराबर भौंकता था, बराबर भौंकता था। कोई निकल नहीं सकता था वहां से। डॉक्टर साहब, निकलने में लोग जो है, अभी बिल्कुल शांत हो गया। कितने दिन हो गए होंगे बेटे? कितने दिन हो गए ग्राउंड है? 7-8 दिन हो गए डॉक्टर साहब, देख लीजिए आप। तो मैं तो यही कहूंगा कि त्रियंचों से भी गई हुई थी स्थिति है, जिनके पति निकल जाते हैं और उनके बाद फिर श्रृंगार का करते हैं। अगले भाव में वे त्रियंच गति में जाने वाले हैं। कि भगवान सनातन में भगवान का ही संदेश है। पूरा इतिहास पढ़ा के देखना आप तो वर्तमान युग को समझ में आए भैया। तो यहाँ ये बात चलती है कि राग को अच्छा मानता नहीं है। दोष को दोष समझोगे तो दोष निकल जाएगा, और दोष को आप दोष नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे पर्याय में आत्मा में हमेशा बना रहेगा। और जब हमेशा बना रहेगा राग द्वेष के परिणाम, तो संसार चक्र चालू रहेगा।
क्योंकि राग द्वेष का संबंध तो द्रव्य कर्म का बंध होगा। तो द्रव्य कर्म का बंध होगा तो फिर नौ कर्म भी मिलेगा। तो नौ कर्म मिलेगा तो जन्म मरण करते रहोगे। ज्ञानी राग द्वेष को अच्छा नहीं मानता है। ये लिखा है, सुनते को पढ़ो। ज्ञानी राग द्वेष इन दो दोषों को त्याग क्यों कर देता है? ये मेरी चीज नहीं है। जैसे शरीर मेरी चीज नहीं है, ऐसे ही अंदर में जो विकार रूप परिणति होती है वो भी चीज मेरी नहीं है। तो वो कैसे बनेगा बोलो आप? नहीं आई समझ में? ज्ञानी निरपराधी है, अज्ञानी अपराधी है। क्योंकि दूसरी चीज को अपनी चीज माने बैठा हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता है पारसमणि। समझ में है कि अपराधी बंधता है और निरपराधी छूटता है। फिर क्या? अपनी चीज को अपनी जानिए, अपनी मानिए। ये शरीर रागादिक मेरी चीज नहीं। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। इसीलिए उसकी पर्याय में से राग जो छूट जाते हैं, छूट नहीं है। अरे भाई, आपने पेड़ को, वृक्ष को मूल जमीन में से उखाड़ दिया तो फिर भी उसके पत्ते कब तक हरे भरे रहेंगे? आपने चलते हुए पंखे को यहां से ऑफ कर दिया तो पंखा तो चलता हुआ दिखाई देगा, पर वह चलता हुआ पंखा बंद को सूचित करता है। दोनों के चलने में अंतर है कि नहीं? एक करंट का पावर लिए हुए चल रहा है और एक करंट का पावर वहां से कनेक्ट कर हटा दिया गया है, पर चल दोनों रहे हैं। क्या भैया? एक चलने के लिए चल रहा है और एक चलने के समय बंद के लिए चल रहा है। क्या हो गया भगवान? संजय भैया, अज्ञानी का जो राग है वो संसार को ले जाने वाला है, और ज्ञानी का जो राग है, चूंकि वो राग को अपना स्वरूप जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, इसीलिए ज्ञानी की पर्याय में राग छूट जाता है और अज्ञानी राग में लिपटता चला जाता है। तो कहते हैं ज्ञानी राग द्वेष इन दो दोषों, दोष है ना, क्या है ये? बोलो भैया, आप दोष मानते हो कि स्वभाव मानते हो? एक बार की बात है, दोबारा एक बार मैंने और भी कहा था। ब्रह्मचारी पंडित जी हुए ना, रविंद्र जी साहब, हैं? बहुत पहले की बात है। मैं अगर इसको 1990 की भी कहूँ तो चलेगा। ठीक है? मैं तो उनके करीब 87 8 से ही जुड़ गया था। मेरे सामने की बात है। एक भाई पूछता है कि पंडित जी साहब, मुझे क्रोध बहुत आता है। संजय अभी क्या? मुझे क्रोध बहुत आता है। तो पंडित जी साहब ने उससे पूछा, तुम ये बताओ, तुम क्रोध को अच्छा समझते हो कि बुरा? क्या प्रश्न किया उन्होंने? डॉक्टर साहब, अपने से पूछो ना। अरे अपना भगवान आत्मा नहीं है अपने पास में? वहां से तो थोड़ी बहुत बातें कर लिया करो। या हमारे पास टाइम नहीं है तो त्रियंच गति में जाओ पक्के में। ऐसा शाश्वत भगवान आत्मा, सदा काल विद्यमान वस्तु, तुम कह हमारे पास टाइम नहीं है? अपने से बातें करने का टाइम नहीं, तुम पे गजब हो गया। हम्म? तो उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी साहब से, पंडित जी साहब, मैं क्रोध को अच्छा नहीं समझता हूं। तो उनका उत्तर ये आया कि अब वो क्रोध तुम्हारी पर्याय में से निकल जाए। क्या जवाब आया?
अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वह क्रोध तुम्हारी पर्याय में रहेगा। समझ में आया? पहले हम ये तो समझें कि रागादिक परिणामों को हम अच्छा समझते हैं कि ये दोष है। दर्शन तो यहाँ डटा हुआ है ना। तो क्या दोष है? क्या कह रहे हैं? कितने लोग हैं बोलो, इस दुनिया में कितने लोग हैं कि राग के परिणाम को दोष समझते हैं? बता दीजिए आप। पहले तो वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है भगवान, अपने परिणामों तक पहुंचना। समझ में आया? ज्ञानी तो उससे आगे भी निकल गए हैं। ज्ञानी उस राग द्वेष के परिणाम से भी आगे निकल चुके हैं। हाँ, वे तो शुद्धात्मा की तलहटी में चलेगा चुपचाप शांति से। समझ में आती भगवान? तो कहते हैं ज्ञानी उन राग द्वेषों को दोष समझता है, लेकिन दोष होने पर भी ज्ञानी के पर्याय में उसकी भूमिका के अनुसार वे राग द्वेष के परिणाम रहते हैं, लेकिन अब वे रहेंगे नहीं, ये भी उसे पूर्ण विश्वास है। क्या क्या कह रहे भैया? दोषों को त्याग कर का मतलब क्या? अब ज्ञानी की दृष्टि राग देश के ऊपर नहीं है, अपने चेतन भगवान आत्मा के ऊपर है, इसीलिए उनका त्याग भी हो गया। समय सार जी की 34वें नंबर की गाथा में यह बात आचार्य कुंती देव ने भी लिखी कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या कहा डॉक्टर साहब? जो कौन सा त्याग है? भारत में पढ़ा है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। दृष्टि बदल गई ना उसकी, दृष्टि बदल गई ना ज्ञानी की। अब वो राग द्वेष की तरफ देखता ही नहीं है, तो देखता ही नहीं तो उसका तो त्याग हर समय चल रहा है। उसकी दृष्टि तो अपने चेतन भगवान आत्मा के पास है, तो हर समय सफाई करता रहता है, पर्याय में सफाई करता रहता है। पंडित बनारसी दास जी की भाषा में अगर हम कहें आपसे, वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, तो भी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। क्या? वेद ज्ञान रूपी साबुन से ज्ञानी इन वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, अपना भगवान आत्मा समता आनंद का पिंड, वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा यानी ज्ञानी। धोबी यानी धोबी अंतर आत्मा, धोबी यानी सम्य दृष्टि ज्ञानी थी, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीन। क्या? जैसे वो होता है ना, हंस होता है ना, हंस हंस होता है, तो हंस की चोंच में जो है वो कला है, क्योंकि उसकी चोंच खटास वाली होती है। कैसी होती है? चोंच में एक चोंच खटास वाली है। और जो आप गाय भैंस का दूध लगवा के लाते हो ना, ऊपर से पानी डाला नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। जो दूध आप लगवा, जिसे प्योर दूध बोलते हो, उस दूध को अगर वह हंस वहां पे चोंच लगाएगा तो पानी अलग हो जाएगा और दूध का मावा बन जाएगा और खा लेंगे। क्या भैया? ऐसे ही ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वह कला उत्पन्न हो गई है कि वह राग को छोड़ देता है और अपने चैतन्य भगवान आत्मा को ग्रहण करता है। समझ में आया? इसका नाम त्याग है। राग को अच्छे मान के परिवर्तन करना वो तो मिथ्यात है, वो तो अनंत अनबंदी राग में जाएगा। राग की तरफ दृष्टि ही नहीं देना, राग को अपना जानना ही नहीं, मानना ही नहीं। अरे दोषों की तरफ कौन देखता है? एक दृष्टांत दिया था आपको।
अरे आप वृंदावन गार्डन में घूमने गए हो तो काय के लिए गए हो? वहां एक कचरा का डिब्बा भी रखा हुआ है, तो देखने गए, कचरे को डिब्बे को देखने गए हो क्या? है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे मलिन है, गंदे हैं। ज्ञानी उधर देखता ही नहीं है, तो क्यों देखूं? अंदर देखने वाला चेतन भगवान आत्मा है ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। समझ में आया? तो त्याग का मतलब ये है, यानी उन रागादिक परिणतियों की तरफ नहीं देखना, विचार भी नहीं करना, छोड़ देना। क्या भैया, संजय भैया, कठिन तो है भाई साहब, पर इसको किए बिना आगे गाड़ी आपकी हमारी बढ़ेगी नहीं। क्या कर रहे हैं? इसे समझे बिना और अपने जीवन में उतारे बिना, दोनों बात लेता हूं मैं। इस तत्व को समझे बिना और अपने जीवन में उतारे बिना जन्म मरण का सिलसिला रुकेगा नहीं, ध्यान रखना। हमें समझना भी जरूरी है, और समझ के उस द्वेष की दृष्टि से भी हटना है। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा स्थायी वस्तु है, वहां पर अपने उपयोग का परिवर्तन कराना है। राग द्वेष होते हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करा? क्योंकि वो तो ज्ञानी के पर्याय में होते हैं। अब होते हैं तो आगे आपको बता रहे हैं, वो समझाएंगे आप। कहते हैं ज्ञान दर्शन इन दो गुणों को ग्रहण करता है। ये दो गुण हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये आत्मा के गुण हैं। इनको वो स्वीकार करता है ज्ञान में और संतान में। फिर कहते हैं चौथे गुण स्थान में भी, अब लो अब बात आ गई, अब आपकी बात। चौथे गुण स्थान में भी समकिति राग द्वेष में एकत्व तो नहीं करता, यही तो अपन समझ रहे थे। राग द्वेष के परिणाम है, उस समय अपना चेतने से भगवान आत्मा भी है। भैया समझ में आया? सबके पास में, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सब भगवान आत्मा है, बने बनाए, अनंत शक्तियों के से भरे हुए हैं, अनंत ज्ञान ज्ञान के अनंत गुणों के गोडाउंस हैं, पर जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। वो जो समझा रहे हैं उनसे समझना भी नहीं चाहते, तो करेगा हट है हट। फिर क्या समझ नहीं आ, हट होती ना किसी किसी को। अरे साहब हमने तो अच्छे अच्छे समूह शरण फैल कर दिए, ये पंडित जी का समझाएंगे हमें। क्या कह रहे हैं? हाँ ना, अच्छे अच्छे समूह शरण फैल कर दिए भगवान की मजा जाके, है जी का समझाएंगे हमें। ये तेरी हद है। समझ में आया भैया? इसको जरा शांति रख। हमारे महान पुण्य के उदय से पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी मिले, वे हमें समझा रहे तो समझ लो चुपचाप शांति से। कहते हैं चौथे गुण स्थान में भी समगति राग द्वेष में एकत्व नहीं करता। राग द्वेष के परिणाम तो है, उसमें अपनापन नहीं करता क्या? दोनों बात। राग द्वेष के परिणाम, उसके पीछे बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु। आपके पुण्य के उदय से तो चित्र भी लगा हुआ है यहाँ पे, नहीं समझ में आते तो चित्र में समझ लीजिए आप। अब किसमें अपनापन करना है? अपनापन करने वाली आपके पास में श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान करने वाली ज्ञान की पर्याय भी है। अब आपको किसमें अपनापन करना, आप पहचान लीजिए आप कौन है। आपके पास शरीर भी है, संयोग में आठ कर्म भी है, रागादिक परिणतियां भी है, उसके पीछे बीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा भी है। किसको अपना जानोगे? बोलो भैया। बस ऐसे ज्ञानी सब को ज्ञानी, तो ज्ञानी पढ़ने के लिए बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो तब हम ज्ञानी होंगे, ऐसी ऐसी मान्यता छोड़ देना। ये ट्रिक है, बस ट्रिक, ट्रिक होती है ट्रिक।
क्या कह रहे हैं? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। और मैं अपनी कहानी बता देता हूँ ना आपको, एक टाइम तो रहा नहीं है बताने में, जब प्रसंग आ गया। हमारे साथ जो यहाँ उज्जैन में रहते थे हम, तो वो लड़का खूब पढ़ता था, खूब पढ़ता था, खूब पढ़ता था। हाँ, और यहाँ तक कि जिस प्रोफेसर का पेपर बनाया गया था, वो पेपर उसी पे कोचिंग भी लेता था। संजय भैया। और मैंने उस पेपर की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हमें ये ज्ञान था कि जैसे 10 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट आप रोक लीजिए, और अगली अटेम्प्ट में डॉक्टर साहब 6 महीने के बाद उन 2 सब्जेक्टों को आप और दे सकते हो। लेकिन आपका जो है आगे क्लास मिल जाएगी। आप जैसे फर्स्ट ईयर में है, तो 2 सब्जेक्ट आपके रुकने के बाद आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने कि 2 सब्जेक्ट अपन रोक लेते हैं और आर्ट की अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, आगे पढ़ लेंगे। अब ऐसे ही हुआ हमारे साथ में। मैं बाहर अब मैं तो भैया 3 घंटे का पेपर, मुझे तो पढ़ाई तैयारी ही नहीं करी। तो बस जो है कोले कोले लगा के आ गए अपने हिसाब से डॉक्टर साहब। 32 नंबर की वो उठी होती थी। हाँ ऐसे सही बता रहा हूँ, ईमानदारी। गद्दी बैठ के झूठ ना बोल रहा हूँ उनकी। समझ में आया भैया? बस ऐसे ही अन्नाधुन 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 हमने गोले गोले लगा दिए भैया। और 2-2 नंबर के वो जो फिलंदा ब्लैंक भी थे, वो कहाँ दिमाग लगा। छोड़ो, इसको भी छोड़ो। और लेंदी क्वेश्चन है वे भी छोड़ो, क्योंकि अपन ने पढ़ाई ही नहीं करी। मैं सीढ़ियों आधा घंटे का इंतजार कर रहा हूँ, आधा घंटा बजे, 1 घंटा बजे, तो मैं नीचे उतरूं। अब बजा, तो मैं नीचे उतर आया, दोस्त वगैरह मिले, सब इकट्ठे हुए। और वो लड़का बोल रहा था कि देखो, आज हमारे प्रोफेसर का बढ़िया पेपर फंस गया, देख लो कॉपी में सब लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी लिखे, चे भी लिखे, वो भी लिखे। डॉक्टर साहब, तो मैंने की, तू तो फेल हो रहा है, तू तो फेल। और पास तो भाई साहब मैं भी नहीं, को मैंने पढ़ाई नहीं है। संजय भैया है, सुना है? भाई शर्त लगा लो। दोस्त बोले शर्त लगा लो तुम। अरे लगा लो। काय की शर्त लगाना है? हमें अगर मैं जो है, अगर तू पास हो गया, तो मैं तेरे को जो है टाकी में फिल्म दिखाऊंगा। पहले हम लोग फिल्म बोलते थे। अगर तू पास हो गया, तो मैं तुझे टाकी में फिल्म दिखाऊंगा। और तू फेल हो गया, तो हम सबको फिल्म दिखाएगा। फिर लगा ली। डॉक्टर से रिजल्ट आया, मैंने देखा, मेरे 21 नंबर में पास हो गया। क्या? और वो फेल हो गया। डॉक्टर साहब, ऐसे क्या होता है, अपन खूब शास्त्र पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, दुनिया को बताते रहते मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ। अरे जिस चीज समझ लो भगवान, कला है कला। कला 72 पुरुष की ताम है दो सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। तो रागादिक परिणतियां ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये विकार है। हर समय नई नई पैदा होती हैं, इनके साथ हमें संबंध नहीं जोड़ना है। और उसके पीछे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वह उसके साथ संबंध जोड़ना। मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जा, थोड़ी सी मेहनत नहीं करते हो आप। कहते हैं ज्ञानी को राग देश होते हैं सही, ये बात सही है, हमने पहले ही आपसे कहा था। चौथे गुण स्थान वाला हो, अथवा 5वें गुण स्थान वाला हो, अथवा मुनराज हो, उनको रागदेश होते जरूर है उनकी भूमिका में। परंतु ज्ञानी उन्हें रोग समान जानता है। कैसा जानता है? अब तुम समझ लेना, तुम तो शरीर के रोग को रोग माने बैठे हुए, वो आत्मा में रागादिक परिणतियां हो रही में रोग मानते हो आप। देख लो, अपना चेहरा देख लीजिए, कि हम ज्ञानी हूं क्या ज्ञानी हूं। ज्ञानी तो उसे रोग मानता है। इसके लिए दृष्टांत भी एक आता है आपके यहाँ पे, सनत कुमार मुनराज का है। उनकी उनकी श्रद्धा और ज्ञान की इतनी तारीफ की जा रही थी। 700 वर्ष तक कोढ़ था उनके शरीर में। देवगति के देव आए परीक्षा के लिए, कोढ़ ही कोढ़, भर रहा शरीर से। तो नहीं महाराज जी, इसका इलाज मेरे पास में है। तो बोले किसका? ये शरीर में आपके रोग हो रहा है। तो बोले ये रोग तो मेरा रोग है ही नहीं है।
मेरा रोग तो जो है जन्म मरण है, राग द्वेष के परिणाम में भी मेरा रोग है, जिनके वशीभूत होकर आत्मा संसार में रखना पट्टी करता है, जन्म मरण करता है। तो राग तो राग रोग है, फिर राग को रोग तो समझे, फिर वे भी निकल जाएंगे, घबराना नहीं। ज्ञानी उन्हें रोग समान जानता है, अहित रूप जानता कैसा, यह हितकारी है। क्योंकि अगर ये हमारी पर्याय में रहेंगे तो हमारा संसार चक्र चालू रहेगा। देख लीजिए आप, दो मुनिराज भावलिंगी संत मुनिराज सर्वात सिद्धि में गए और तीन जो है मुक्ति को प्राप्त हो गए। काय के लिए गए वे बताओ, आप बता दीजिए। पांच पांडव मुनि अवस्था में, उनको एक को, दो को तो राग हुआ अपने साधर्मी भाई के प्रति, राग ही तो हुआ था, कुछ और हुआ था बोलो। और पांचों ही भावलिंगी थे ना, संजय भैया, राग ही हुआ था। तो वो अहितकारी जानते हैं, मानते हैं। उपयोग वहां से हटा, द्रव्य स्वभाव से हटा, तुम्हें तो राग में गया तो डिमोशन हो गया उन दो मंडलायों का, और तीन मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो अहितकारी रूप है, ऐसा मानता है। ऐसी उसकी मानता होती ज्ञानी की। हेतु रूप तो एक निःशुद्ध आत्मा की दृष्टि और ज्ञान निवृत्ता है। क्या है? जीवन में करने योग्य काम तो ये है, क्या, कि अपना भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसके साथ संबंध बना के चलोगे, उसे अपना जानोगे, उसे अपना मानोगे, और उसमें ही निरंतर अपनी प्रजा को मग्न कराओगे। यही वास्तव में प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। संसार में रहना ये किसी का कर्तव्य नहीं है। तो संसार के जो कारण हैं, उन कारणों को अपना जानना मानना छोड़िए, और चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानिए, मानिए और मुक्त रहिए। सुख शांत रस से लवा, ज्ञान सागर का तुम, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुम। हे बाप जन से लोक के सरो, एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए।